ऑल राइट गाइस, सो फाइनली वेलकम टू माई अनदर वीडियोज़। और अभी आर्नोल्ड क्लासिक को जस्ट 2.5 वीक्स बचे और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के अपडेट्स लेकर के हम आए गाइस। सबसे पहले मैं अपडेट कवर करने वाला हूँ विजली विजर्स का, बिकॉज उनकी फ्रेम मुझे क्लासिक फिजिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी रेमंड डिनो जीतेंगे क्रिस बमस्टेड के बाद, बट मुझे गाइस लगता है विजली विजर्स भी जीत सकते हैं। ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से उनकी फ्रेम आती है, जिस तरीके से उनके मसल्स में सेपरेशन आता है, जिस तरीके से अभी फुलनेस कैरी करने लगे, जिस तरीके से खास करके उनकी बैक आती है, उतनी डेंस एंड उतनी ब्रॉड बैक तो रेमन की भी नहीं आती गाइज। एंड जेनेटिकली मुझे गिफ्टेड लगती है विजली की बैक, और मुझे लगता है कि गाइज ओवरऑल डोमिनेट करेंगे इस वाली शेप से वो इस साल। और जहाँ तक मुझे लगता है गाइज अर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं वो इस साल ओलंपिया में। 8th पोजीशन उनकी लास्ट ईयर आई थी, बट इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो टॉप 3 में आए डायरेक्टली। यस गाइज, बिकॉज अगर ये बंदा ऐसी इंप्रूवमेंट करेगा, ऐसी कंडीशन लेके स्टेज पे आएगा, थोड़ा सा फुलनेस ऐड ऑन होगा अपने लेग्स में, थोड़ी सी साइज ऐड ऑन होगी लेग्स में, देन अनबीटेबल हो जाएंगे ये। सो काफ़ी खूबसूरत लगती है मुझे इनकी फिजिक का फ्लो। आपको क्या लगता है इनकी फिजिक देख के? आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपको आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के अपडेट्स सबसे पहले देखने दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि सबसे पहले अपडेट्स आप लोगों के सामने मिले, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले और HD वीडियो HD फोटोज़ भी आपको मिले। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ना। दूसरे अपडेट में हंटर लबराडा के बारे में बात करते हैं गाइज, और उन्होंने कहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज़ थे, गट इश्यूज़ थे, बट अभी जिस तरीके से उनकी प्रेप चल रही है वो सबसे मतलब बहुत ही कम फूड पे ये प्रेप कर रहे हैं, बट उनके नोटिसेबल चेंजेस आ रहे हैं फिजिक में। जो एग्जैक्ट चीज़ करनी वो करे, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा सरप्लस में हो गए, ज़्यादा सरप्लस में नहीं होंगे, बट फिर भी उनकी फिजिक मुझे थोड़ा सा वाटर होल्ड करा है उन्होंने, ऐसी लगती है। ये फास्टेड फिजिक है, फिर भी लेट्स सी उनका प्रोटोकॉल इस साल क्या होता है, बिकॉज आपको पता है ओलंपिया का क्वालिफिकेशन तो वो ले जाते हैं, बट टॉप 5 में आना अभी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है 2 सालों से। बट लेट्स सी कम बैक करेंगे हंटर लबराडा, बिकॉज उनकी वेस्ट और ज़्यादा कंट्रोल में लाई है उन्होंने। ओवरऑल फिजिक काफ़ी हार्ड आ रही है, चेस्ट का भी इशू लगभग सॉल्व कर ही रहे हैं वो, और खास करके फ्रंट डबल बाइसेप में काफ़ी अच्छा वीटेपर बन पा रहा है उनका। सो एक छोटा सा अपडेट था हंटर लबराडा की तरफ से। सर मैं तो अब सोच रहा हूँ ये आपके नए ऑफर से इतने ऑर्डर आ गए, मैं कैसे संभालूं? भाई क्या ऑफर दे दिया? फ्री आईफोन, एयरपोर्ट्स और स्मार्ट वॉच ही तो दिया है। दैट इज वैलिड विद ऑल आवर प्रोडक्ट्स। ट्रांसफॉर्मियम का कोई भी प्रोडक्ट लो, उसके साथ ये ऑफर में एनरोल करो। सर तो कोई चाइनीज फोन नहीं दे सकते थे, आईफोन ही देना था। चाइनीज फोन? हमारा ब्रांड प्रीमियम है, हमारे कस्टमर्स रॉयल हैं, तो प्रीमियम ब्रांड के ही प्रोडक्ट्स देंगे हम। आईफोन के अलावा और कौन सा देंगे? सिर्फ वेबसाइट पर ही दे रहे हैं ना? क्यों वेबसाइट पे दे रहे हैं? हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब पे वैलिड है। सर तो ये ऑफर मुझे भी चाहिए, मैं क्या करूँ? तू भी जाके खरीद फिर। तो एनरोल करने के लिए हर प्रोडक्ट पे बने हुए ये स्टिकर को स्क्रैच करो, ऑथेंटिकेट करो और एनरोल करो। हम हर 10th ऑफ मंथ को ट्रांसपेरेंट अपने इंस्टाग्राम पेज पे लाइव जाके रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अब ये पोस्ट शेयर कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा भी एक और काम दे दिया। थर्ड अपडेट में गाइज बात करते हैं कियोन प्रोडिजी, मतलब गाइज रेनिंग 212 ओलंपिया चैंपियन। और इनकी फिजिक की क्या बात करूँ मैं गाइज, बिकॉज इस साल जब उन्होंने कम्पीट किया था मुझे इनकी फिजिक में कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं लगी, कंप्लीट ही थे इस साल। और इस बंदे की अगर बात होती है देन ये चीज़ गारंटेड है कि वो अगले साल मसल मास एड ऑन करके ही आएंगे। ये एक उन्होंने कंसिस्टेंटली करा है अपने लाइफ में और अच्छी तरीके से जानते हैं, खास करके अपने चेस्ट को वो अभी बैलेंस करे अपने शोल्डर, अपने ओवरऑल बॉडी के साथ में, बिकॉज चेस्ट उतनी अच्छी नहीं बन पा रही थी उनकी, खास करके जब वो साइड चेस्ट पोज को हिट करते, मतलब वो स्पेसिफिकली चेस्ट को शो करते। और लेग्स आप देख सकते हो, इनर स्वीप्स, आउटर स्वीप्स कितने ज़्यादा ह्यूज लग रहे हैं, साइज एड ऑन उन्होंने किया है। बैक तो उनकी डोमिनेटिंग थी ही, बट इस साल अगर और ज़्यादा ग्रीन लुक लाते स्टेज पे, देन उनके लिए ये चीज़ भी एक आसान चीज़ हो सकती है। वन साइडेड तो नहीं कहूँगा मैं, बट डेफिनेटली वो अपना दूसरा टाइटल भी जीत सकते हैं। तो ये अपडेट था कियोन पियर्सन की तरफ से। आपको क्या लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन रख सकते हो। अगला अपडेट आता है दोस्तों अली बिलाल की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि हर एक वर्कआउट सेशन के बाद में 20 मिनट्स पोज करता हूँ, अच्छे से पोज को होल्ड करता हूँ, ताकि फिजिक की सिमेट्री भी अच्छी रहे और उनको पोजिंग प्रैक्टिस भी उनकी बनी रहे। बट गाइज जैसे उन्होंने कहा था, वो इस वाले फ्रेम पे, इस वाला जो उनका लुक है उस फिजिक पे वो ज़्यादा मसल मास एड ऑन नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते, बिकॉज जिस तरीके से उनकी फिजिक का फ्लो आता है वो बिल्कुल एस्थेटिक लगते हैं। अगर वो ज़्यादा गेन कर लेंगे देन उनकी हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट दोस्तों मुझे लगता है कि जब वो
वो ज़्यादा मसल मास गेन करने लगेंगे, फिजिक का फ्लो उस तरीके से नहीं बनेगा जिस तरीके से वो खुद चाहते हैं। और इसीलिए वो खुद भी कहते हैं कि मैं ज़्यादा अपने एप्स साइड एप्स को भी नहीं ट्रेन करता ताकि मेरी वेस्ट और ना फैले। और एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि मैं इसी वेट के अराउंड स्टेज पे आऊँगा। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो एक डिटेलिंग शार्पनेस में मेरे फिजिक में ऐड कर सकता हूँ। और यस गाइज, उनके लोअर लैट्स एंड लोअर बैक के बीच में जो एक अच्छा इंसर्शन होता है, जो आप कह सकते हो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो बनना चाहिए। और इसीलिए वो अपने बैक पे कंसिस्टेंटली काम करे। बट फिलहाल बैक वो अपनी ज़्यादा वाइड भी नहीं कर सकते। सो ये माइनर चेंजेस अली बिलाल कर रहे हैं और देखते हैं ये साल उनके लिए कैसे रह सकता है। बिकॉज 2023 उतना ज़्यादा डोमिनेट उन्होंने नहीं किया था, बट लेट्स सी इन 2024 अली बिलाल क्या करते हैं। सो गाइज, मेरी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनकी तरफ से। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। गाइज, अगर आपको एक कॉन्टेस्ट रेडी डिप्लेटेड फिजिक देखनी हो देन आप अभी ब्रियन असली की फिजिक देख सकते हो। इस फिजिक को बिल्कुल डिप्लेटेड फिजिक कहते हैं। आप देख सकते हो उनके चेस्ट का सेक्शन, उनके लोअर बॉडी का सेक्शन बिल्कुल उनके मसल्स डिप्लेटेड है। मसल्स में ग्लाइकोजन रिजर्व ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी दोस्तों आपको ये मस्कुलर लगेंगे बिकॉज बॉडी बिल्डर इतने ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं कि उनका डिप्लेशन मोड भी सारे लोगों को फुल मोड ही लगता है। बट जैसे हम लोग डेली ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग को पता लग सकता है कि अभी वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और अभी कंसिस्टेंटली उनको फैट ड्रॉप करना है, इसलिए वो कैलोरी डेफिशिएंट में है और बिल्कुल उन्होंने कार्ब बंद भी किया होगा। लेट्स सी उनका प्रोटोकॉल क्या है। बट आपको लगता है कि ये क्लासिक आर्नोल्ड क्लासिक जीत पाएंगे इस साल या फिर रेमन डेनो इनको हरा देंगे? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। बट दोस्तों मुझे तो लगता है रेमन ही जीतेंगे, बट सेकंड नंबर पे वो अर्स को बीट करके ज़रूर आ सकते हैं। ये मेरा व्यू है, आपको क्या लगता है? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, देन डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो। लास्ट अपडेट में बात करते हैं गाइस सुनीत जादव की। और यस, ओपन बॉडी अपडेट सुनीत यादव ने नहीं दिया, जो कि वो कभी नहीं देते बिफोर कंपटीशन। और आपको पता है जब उनकी कंपटीशन होती है उसके 2-3 दिन पहले अगर उन्होंने कोई अपडेट दिया तो दिया, नहीं तो कंपटीशन के बाद ही अपडेट्स मिलते हैं। बट फिर भी गाइज मैं ये अपडेट कवर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वो काफ़ी ह्यूज लग रहा है। और मैं एज ए इंडियन बॉडी बिल्डिंग फैन मैं सुनीत यादव को काफ़ी लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जितनी इंप्रूवमेंट उन्होंने करी है मैंने थ्रू आउट द प्रोसेस उनको फॉलो किया है। सो ये फिजिक देखे मुझे वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रहा है, चाहे उनकी लोअर बॉडी हो चाहे उनकी अपर बॉडी हो, और वो लोग काफ़ी ह्यूज लग रहे हैं। और इसीलिए मैं अपडेट कवर कर रहा हूँ। और क्या पता उन्होंने अगर वीडियो डाली है दिन जल्दी वो कम्पीट भी कर सकते हैं। हो सकता है मार्च में कम्पीट करें जो थाईलैंड प्रो होता है, या फिर कोई दूसरा शो जिसमें वो कम्पीट कर सकते हैं, फिर पूरा साल वो ऑफ भी ले सकते हैं। बिकॉज गाइज वो एक ओपन के बॉडी बिल्डर थे और इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया था, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी है इंडिया में। बट अगर बाहर के बॉडी बिल्डर के साथ उनको कम्पीट करना है देन उस लेवल के प्रोपोर्शन, सिमेट्री, मसल मास डेफिनेटली कैरी करना होगा और इसी में वो लगे पड़े हैं। तो ये अपडेट थी सारे बॉडी बिल्डर्स की आर्नोल्ड क्लासिक की। और आपको आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 5 कौन लगते हैं मेंस ओपन डिवीजन में, मेंस फिजिक और मेंस क्लासिक फिजिक में? डेफिनेटली आप आपके विनर प्रेडिक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में और ज़रूर बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दा, वीडियो को लाइक भी करना। कंसिस्टेंटली आर्नोल्ड क्लासिक के अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।